कहते हैं कि उत्तानपाद नाम के राजा थे। उत्तान कहते हैं ऊपर, पाद माने पैर। कहते हैं उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। ऐसे उत्तानपाद राजा की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। जैसा कि आप लोगों ने कथा सुनी है, उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम ही उत्तानपाद हैं। जब मां के गर्भ में रहते हैं तो हमारी यही स्थिति रहती है। हमारी भी दो रानियां हैं, एक नीति सुनीति और एक सुरुचि। उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी रानी को महल से बाहर निकाल दिया था। महल के बाहर सुनीति रहने लगी और सुरुचि को पसंद कर लिया। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। नीति तो कहती है सत्य बोलो, लेकिन क्या कोई बोलता है सत्य? समय पड़ने पर झूठा कह देते हैं। हम यहीं आ गए हैं पास में, तो कहते हैं नीति को हमने भी तो छोड़ दिया है, रुचि से प्रेम करते हैं। कहते हैं डायबिटीज वाले से कहो कि मिठाई मत खाओ, तो कहते हैं वो जानता है कि शक्कर शरीर के लिए जहर का काम करेगी, लेकिन वो रुचि की बात मानता है। सब खा रहे हैं तो हम खाएंगे। ऐसा ही होगा। महाराज उत्तानपाद ने नीति की बात को, सुनीति को महल से बाहर कर दिया, लेकिन राजा का कल्याण होगा तो सुनीति के पुत्र ध्रुव से ही राजा का कल्याण होगा। कहते हैं बड़ी सुंदर कथा है। और एक दिन की बात है, ध्रुव महाराज महल में घूमते खेलते चले गए। वहां सुरुचि थी, छोटी रानी। उत्तानपाद राजा सुरुचि के बेटा उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे थे। ध्रुव महाराज पहुंचे तो सिंहासन पर चढ़ने लगे। सुरुचि ने देख लिया, ललकारने लगी दूर से, उतारो इसे, ये सुनीति का बेटा कितना मन बना रहा है, सिंहासन पर बैठना चाहता है। इधर आ, तू एक काम कर, पहले तपस्या कर, भगवान की तपस्या कर, भगवान प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांगने को कहें, तब तो तू कहना कि मेरा जन्म सुरुचि की मां की कोख से हो, तब तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है। ध्रुव महाराज ने सुना तो जैसे कोई सर्प को, मणिधारी सर्प को डंडा मार दे, ऐसे ही क्रोध में भरकर रोते हुए ध्रुव महाराज अपनी मां के पास पहुंचे। मां से कहने लगे, मैया ने देखा कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है, तो पूछा क्या बात हो गई बेटा? तो बताया बालकों ने कि सुरुचि मैया ने कुछ कह दिया है। ध्रुव महाराज कहने लगे, मैया, सुरुचि मैया ने आपको अभागिन कहा है। सुनीति मैया आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, बेटा उसने ठीक कहा, मैं कब अपने को भाग्यशाली मानती हूँ। मैं तो पिता का परिचय ना करा सकी, तेरी सौतेली माँ ने तो परम पिता के बारे में बता दिया। बेटा क्रोध छोड़ दे, उसने गलत नहीं कहा है। जैसी मैं तेरी माँ हूँ वैसे ही माँ तो सुरुचि है, तो मैया भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति मैया कहने लगी, ये कहो बेटा कि कहाँ नहीं है, कण कण में व्याप्त है, उनकी चेतना कण कण में व्याप्त रहती है। जहां तुम्हारी निष्ठा हो भगवान तो वहीं से प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज चले गए, यमुना में स्नान किया और कहते स्नान करके मधुबन में ध्रुव महाराज व्रत करने के लिए बैठ गए। कहते हैं जब कोई सच्ची लगन के साथ भगवान को पाने निकलता है तो कोई ना कोई भगवान उसको रास्ता भी बता देते हैं। आज
नारद जी ने देखा, भगवान ने आज नारद जी को भेज दिया, जाओ मेरे भक्त का रास्ता प्रशस्त करो। कहते हैं कि आज जो नारद जी ने देखा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम, देखो तो ये क्षत्रिय का बालक 5 साल में, 5 साल की आयु में भगवान को पाने निकल पड़ा है। लोग तो 75 साल की आयु में ताश खेलते हैं, भगवान की तो चर्चा ही नहीं करते। ये 5 वर्ष की आयु में भगवान को पाना चाहता है। नारद जी ने कहा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम रस्यताम, कैसा तेज है इस बालक में, जरा सी बात छू गई, सौतेली मां की जरा सी बात लग गई, ऐसा अद्भुत बालक है। जरा इसका परीक्षण तो करें, वैराग्य कितना है इसके भीतर, क्योंकि जब दीपक बाती में घी होगा तभी कोई चिनगारी से दीपक जल सकता है। भीतर बाती तेल घी कुछ ना हो, चिनगारी खूब लगाते रहो। कहते हैं तुलसीदास महाराज को उनकी पत्नी के वचन लग गए और कहते हैं उनका जीवन बदल दिया। आज नारद जी परीक्षण कर रहे हैं, ध्रुव महाराज से कहते हैं, बेटा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आबत नाही। भजन करते करते दीमक लग जाती है शरीर में, भगवान के दर्शन नहीं होते। बेटा एक काम करो बेटा, तुम्हारी खेलने खाने पीने की उम्र है, तुम घर लौट जाओ। तो ध्रुव महाराज कहने लगे, हे महाराज मेरे हृदय में छेद हो गए हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं ठहर रही, मेरे हृदय में छेद हैं, आपकी बातें नहीं ठहरेंगी। हम कभी तभी जाएंगे जब भगवान से मिल लेंगे, तभी जाएंगे। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके बैठे तो नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, बड़ा दिव्य मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र दिया कि बेटा इतना दिव्य मंत्र है, तुम कभी भी संकट में इस मंत्र का, जो भी संकट में इस मंत्र का जाप करेगा संकट मुक्त हो जाएगा। 12 अक्षर का मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने देख लिया ये पक्का चेला है, ये मानेगा नहीं, जब तक इसे जब इतनी छोटी सी बात लग सकती है, जिसके पीछे भगवान को पाने निकल पड़ा है, धन्य है ऐसा बालक।
कहते हैं जब मंत्र दिया तो कहते हैं 1 महीने में अब व्रत चलने लगा। कहते हैं 3 दिन में 1 दिन ध्रुव महाराज फल खाते, केवल 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने से ऐसा बढ़ जाता है, व्रत भी की आयु भी बढ़ने लगती है। 1 महीने तक ऐसा किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थे बदरासनः। कहते हैं 1 माह तक ये नियम चला। दूसरे महीने में 6 महीने 6 दिन के बाद सूखी घास खाने लगे, पत्ते खाने लगे। तीसरे महीने में 9 दिन में केवल 1 बार जल पी लेते, 9 दिन तक बिल्कुल जल नहीं पीते। चौथे महीने में श्वास को जीत कर 12 दिन के बाद 1 बार सांस लेते, 12 दिन तक सांस ही नहीं लेते थे। जय हो। 5वें महीने में श्वास जीत कर 1 पैर के बल खड़े हो गए और कहते हैं ऐसा श्वास चढ़ा लिया कि भगवान की श्वास और भक्त ध्रुव की सांस एक हो गई, व्यष्टि से समष्टि में परिणित हो गई। कहते हैं सारे जीवों का प्राण रुकने लगा, दम घुटने लगा। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, बचाओ स्वामी बचाओ, क्यों मेरी श्वास रुक रही है। तो कहते हैं भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, मेरा बड़ा अद्भुत भक्त है ध्रुव, उसकी आत्मा मेरी आत्मा में एकाकार हो गई है। और भगवान गरुड़ से कूद पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कहां अपने भक्त को दर्शन देने नहीं, अपने प्रिय भक्त का दर्शन करने चले। बोलिए भक्त बलसद भगवान की जय। कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया, क्या चाहते हो बेटा। ध्रुव महाराज कुछ ना बोल सके। भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के गाल पर छिपा दिया, वेद वाणी प्राप्त हो गई। क्या चाहते हो। कुछ नहीं चाहते हैं प्रभु। अरे तुमने राज्य पाने के लिए ही तपस्या की, अभी तुम 36,000 वर्ष राज्य करो और इसके बाद तुम्हें एक दिव्य विमान आएगा, उस विमान में बैठ करके तुम्हें ध्रुव लोक प्राप्त होगा, एक तुम्हारे ही नाम से लोक बन जाएगा। कहते हैं ध्रुव महाराज के 2 विवाह हुए, भ्रमी एला से और कल्प वत्सर 2 बेटा हो गए, उत्तम यक्ष के द्वारा मारे गए। ध्रुव महाराज को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं मनु महाराज ने रोका, बेटा भगवान के भक्तों का ये काम नहीं है युद्ध करना। ध्रुव जी मान गए और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद एक विमान आया, मृत्यु देव प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर ध्रुव जी से कहने लगे कि हे प्रभु, जो इस धरती पर आता है उसे मेरा वरण करना पड़ता है। एक काम करें, मैं सिर नीचा किए देता हूं, इस पर पैर रख करके आप भगवान के विमान में बैठ जाइए। ऐसा ही किया। मृत्यु देव ने सिर नीचा किया। ध्रुव महाराज मृत्यु देव के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ गए और भगवान को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। समय पूरा हुआ है, 4 बज गए हैं। कल की कथा भगवान कृष्ण जन्म की कथा है। बड़े भाव से हमारी माताएं बहनें भैया बंधु भी बाहर से बड़े दुख सहन करके आए हैं। सभी को हम प्रणाम करते हैं। सभी की कामनाएं भगवान ऐसे ही भरा रहे, ऐसे ही भंडार सबका भरता रहे। बड़े